Hello everyone, this is Sid from Technical Traders Group and I welcome you to this new video of Sundays with TTG. So आज के वीडियो में आपको 7 ऐसी फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके फाइनेंसेस को प्लान करने के लिए और आपके मनी मैनेजमेंट के लिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो आपकी हैबिट है वो है अवॉइड सेविंग्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है क्योंकि आज के ज़माने में सेविंग्स जो है वो एक तरह से ऑर्थोडॉक्स हो चुकी है। क्योंकि पहले लोग क्या बोलते थे, पहले लोग बोलते थे कि जितना भी इनकम हो रहा है उसमें से कुछ सेव कर लो, 20% या 30% कुछ सेव करके रखो ताकि फ्यूचर में आपको आपका जो है एक्सपेंसेस में आपको दिक्कत नहीं आएगी और वो पैसा जो है आपको फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन आज जो है जब आपके पास इतने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, इतने सारे, और वो भी आप जैसे ही अबाउ 18 हो जाते हो आप इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने का स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ आपको नहीं लगता, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें जैसे कि गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स, बैंक अकाउंट एंड पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको लगती है और आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो इवन विथ 100 रुपीज़ ऑल्सो। ठीक है, इसके लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे स्मॉल केस हो गया, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, आपका इंडेक्स फंड हो गया, आपका स्टॉक मार्केट हो गया। डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई स्टॉक्स आपने खरीद लिए, जितने चाहे उतने क्वांटिटी खरीद सकते हो, एक क्वांटिटी से लेकर 10 क्वांटिटी से 50, 100, 1000, लाख क्वांटिटी तक, जितने भी चाहिए उतने क्वांटिटी के स्टॉक्स, आपके पसंदीदा स्टॉक्स आप खरीद सकते हो। ठीक है, और क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का क्या सीन होता है, जो कंपनीज होती है वो एक बॉन्ड्स आपको इशू करती है, एक फिक्स जो है उसमें एक इंटरेस्ट रेट रहता है जो कि आपको उतने का ही आपको रिटर्न मिलेगा हर साल, एन्युअली उतना रिटर्न मिलेगा, और वो बॉन्ड्स इशू करती है और वो बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास एसेट्स अवेलेबल है जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सबसे मेन हैबिट है कि आज के ज़माने में ना आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि सेविंग्स मत करो, बट सेविंग्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज इन्वेस्टिंग हो चुकी है। क्योंकि जहाँ पर स्टॉक मार्केट में आपको मिनिमम अगर हम पकड़ेंगे तो 15 to 20% का रिटर्न जो है आपको मिनिमम मिल रहा है, 15 to 20% का रिटर्न। और वही अगर आप एफडी में देखोगे तो 6 से 7% का रिटर्न, वो भी अगर इन्फ्लेशन लगा दो तो वो भी और कम हो जाता है। ठीक है, तो आज के ज़माने में इन्वेस्टिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हैबिट है हमारी कि डोंट फॉल फॉर फैंसी ऑफर्स। इसका मतलब क्या है, देखो, जब भी हम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम हमारे आसपास हर जगह पे ऑफर्स ही ऑफर्स देखते हैं। ठीक है, इवन अगर आप कहीं मैकडोनल्ड्स में जा रहे हो, कहीं पिज़्ज़ा हट में जा रहे हो, और कहीं भी जा रहे हो, इवन अगर आप ऑनलाइन घर पे बैठ के जोमेटो स्विगी पर भी अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, आपको बहुत सारी फैंसी ऑफर्स देखने को मिल जाती है। जैसे कि कॉम्बो ऑफर, ये तो सबसे मैकडोनल्ड में सबसे ये चीज़ हो गई है कि कॉम्बो ऑफर तो आपको ऑफर करते ही करते आप कुछ भी लो। अगर आप सिंपल एक बर्गर भी लेने जाएंगे तो फिर भी आपको वो कॉम्बो ऑफर बताएंगे कि अगर इसके साथ एक फ्रेंच फ्राइज, एक और कोक या फिर और कुछ अगर आप लेंगे कॉम्बो तो इतना इतने का पड़ेगा। तो जहाँ पर आप सिर्फ एक 50-100 रुपये खर्च करने वाले थे, उस कॉम्बो ऑफर को देख के आपके जेब में से 500 रुपये निकल ही आते हैं। ठीक है, और ये फैंसी ऑफर जो होते हैं ना, कॉम्बो ऑफर्स, ये आपका पैसा सेव करने के लिए नहीं बल्कि और ज़्यादा पैसा आपसे लेने के लिए ही इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी टैक्टिक होती है, बिजनेस टैक्टिक होती है, जिसमें कि कॉम्बोज दिखा के कि इतनी सारी चीज़ों का जो पैक है आपको इतने रुपीज़ में ही पड़ रहा है, तो वो ठीक है कि आपको कंबाइन इसमें वो पड़ रहा है। बट अगर आपको उसमें से कोई एक ही चीज़ परचेज करनी है, फिर भी आप उस ऑफर को देख के वो सारी चीज़ें एक कॉम्बो पैक में परचेज कर लेते हैं और उसकी वजह से आपका बहुत ही ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और क्या चीज़ें होती है, अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाओ, कहीं क्लोथिंग आप खरीद रहे हो और कुछ खरीद रहे हो, वहाँ पे बहुत सारा देखने को मिलता है, बाय टू गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, इतना खरीदो इतना मिलेगा।
तो उसमें भी वो चीज़ होती है, अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है बट इस ऑफर को देख के आपको लगता है कि अगर मैं 2 खरीद लूँगा तो 1 फ्री मिल जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर देते हो उस चीज़ पे जहाँ पर आपको ज़रूरत एक चीज़ की है बट स्टिल आप 2 चीज़ों के ऊपर स्पेंड कर रहे हो ताकि आपको उस एक फ्री की जो चीज़ है वो मिल सके। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। ऐसे ही हर जगह पे आपको ये सारी ऑफर्स देखने को मिलती है, बट आपको ऐसी ऑफर्स के ऊपर जो है विश्वास नहीं करना है और ऐसी ऑफर्स को जो है आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, जिससे कि आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैसा बचेगा। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है, अवॉइड अननेसेसरी डेट्स। ठीक है, डेट्स का मतलब होता है लोन्स। जैसे कि हम जो है एक उसको क्या बोल सकते हैं कि जेलसी से या फिर अट्रैक्शन से कुछ ऐसी चीज़ें हम जो है जो कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अगर हमारा कुछ एक परमानेंट जो है इनकम सोर्स है, जैसे कि सैलरी हो गया या फिर अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है तो आपका जो इनकम हो गया, तो उस चीज़ में अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर भी अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आप क्या करते हो, आप लोन्स लेते हो, आप डेट्स लेते हो। ठीक है, और आज के ज़माने में ऐसी अगर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हम देखें तो वो क्या है, वो है टेक गैजेट्स। और टेक गैजेट्स में भी सबसे जो नॉर्मल चीज़ है वो है मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में अगर अपन देखेंगे तो प्रीमियम से प्रीमियम मोबाइल फ़ोन जिसको कि आईफोन बोलते हैं, आईफोन, तो आईफोन जो है हर किसी का एक अट्रैक्शन का पार्ट हो चुका है, क्योंकि देखो उसका जो पैकेजिंग भी होता है, उसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो सारी इतनी ज़्यादा अमेजिंग होती है। ये आईफोन जो है एप्पल की जो है एक ऐसी टैक्टिक्स है कि इतना प्यारा वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस बना देते हैं, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, कि हर किसी को वो अपने हाथ में चाहिए, हर किसी को एक आईफोन ओन करना है। ठीक है, तो चाहे वो देखा देखी में, जेलसी में ही क्यों ना हो, अट्रैक्शन में ही क्यों ना हो, अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर रहे हो फिर भी आप उस चीज़ को खरीद लेते हो डेट लेकर, लोन लेकर। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डेट लेकर आईफोन लिए हुए हैं, उनको उनकी जो है हर महीने ईएमआई जाती है। देखो ये कुछ कोई बुरी चीज़ नहीं है, दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग कि आपको कैसी लग्जरी में रहना है, आपको कौन से लग्जरी ब्रांड्स यूज़ करने या फिर सिंपल ब्रांड्स यूज़ करने, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। बट स्टिल अगर वो अननेसेसरी है तो वो गलत है। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला है कि अवॉइड द अननेसेसरी डेट। अगर आपका काम ही ऐसा है कि जिसमें कि आपको फ़ोन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं, हम डेली जो है, डेली भी नहीं लेकिन वीक में 2-3 बार तो हमारे ट्रेड्स हो ही जाते हैं, हम इंट्राडे करते हैं, तो हमें फ़ोन की सबसे ज़्यादा ट्रेड प्लेस करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें ऐसा अच्छा फ़ोन चाहिए जिसमें कि जो है मल्टीटास्किंग हो सके। ठीक है, तो अगर एज अ ट्रेडर मैं कल जाके अगर आईफोन लेता हूं तो वो मेरी बिजनेस के लिए, मतलब जो मेरा ट्रेडिंग है, जो मेरा काम है, उसके लिए वो मुझे इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसको जो है मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं डाल सकता। ठीक है, क्योंकि वो तो नेसेसरी है, तो उसको अगर मैं डेट लेकर भी खरीद रहा हूँ ना तो वो नेसेसरी है क्योंकि वो मेरे काम में मुझे मदद कर रहा है। ठीक है, बट अगर आप सिर्फ शो ऑफ के लिए या फिर एक सोशल स्टेटस के लिए इस चीज़ को खरीद रहे हो तो वो एक अननेसेसरी चीज़ हो गई। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि अवॉइड अननेसेसरी डेट्स। ठीक है, और क्या हो सकता है, बाइक हो सकती है, कोई फैंसी सी बाइक BMW हो सकती है, मर्सिडीज हो सकती है। आप देखो यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा जो है आप इस चीज़ की वीडियोस देखते हो कि न्यू बाइक, ये बाइक वो बाइक, BMW मर्सिडीज़ ये वो, उसकी जो है परचेज करते टाइम जो है वो सारी वीडियोस, वो सारी कुछ चीज़ें आप देखते हो और उसको देख के आप इन्फ्लुएंस होते हो। ठीक है, और इन्फ्लुएंस होके आप क्या करते हो कि आपको उस चीज़ के बारे में इतना अट्रैक्शन होने लगता है कि आप कहीं ना कहीं डेट लेकर उस बाइक को खरीदने जाते हो। सेम चीज़ होती है कार के साथ। अगर आपके पास कोई एक बेसिक मॉडल की कार है लेकिन आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि फलाना फलाना कार नई लॉन्च हुई है, उसमें ये फीचर्स नए हैं जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम आई हुई है, और वो आपको उसका बहुत अट्रैक्शन होने लगता है, और कहीं ना कहीं थोड़े 3-4 महीने बाद या 1 साल बाद वो उस अट्रैक्शन जो है वो इतना हो जाता है कि आप डेट लेकर उस कार को खरीद ही लेते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है जो कि आपको याद में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है फोर्थ हैबिट, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। बहुत बार आपने बहुत जगह पे सुना होगा, बहुत लोगों ने बोला होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखो इस वर्ल्ड में
जितने भी मिलियनियर्स है, बिलियनियर्स है, उन सब के पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स है। ठीक है, ये आपकी और मेरी बात नहीं है, मैं मिलियनियर्स बिलियनियर्स की बात कर रहा हूं जिनके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स है। तो अगर आप कोई एक एक्टिव इनकम सोर्स है आपके पास, आप जॉब करते हो या फिर कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो तो आपका एक इनकम स्ट्रीम हो गया। ठीक है, लेकिन जब तक आपके पास कुछ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स नहीं होंगे, आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फिर एक मिनिमलिस्टिक जो है लाइफ जीनी पड़ेगी कि उसी में गुजारा करना है, एंड उसको आपको देख के जो है आपकी लाइफ जीनी होगी। बट आपको एक अगर थोड़ी लग्जूरियस, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा, अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो कुछ ऐसे आपको जो है पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने होंगे, कुछ ऐसी इनकम स्ट्रीम्स आपको जनरेट करनी होगी जो कि आपको जो है पैसिवली इनकम देती रहे। ठीक है, और आज के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़, बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताऊं कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो क्या कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली चीज़ है, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज है, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, आपकी किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, तो उस चीज़ के ऊपर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। और आज की डेट में तो 0 रुपीज़ में यूट्यूब चैनल स्टार्ट होता है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, सिर्फ आपको अपने एफर्ट्स को पुट करना होता है, तब जाके आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो और उसको ग्रो कर सकते हो। और कौन सी चीज़ हो सकती है, एफिलिएट मार्केटिंग है। बट एक चीज़ है, एफिलिएट मार्केटिंग में कहीं ना कहीं आपको ना एक ऑडियंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आप किसी अगर प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, किसी आपको प्रोडक्ट को मार्केट करना है, तो उसके लिए आपको एक ऑडियंस की तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो सोशल मीडिया पे या फिर आपको ऑडियंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको ऑडियंस रिटेंशन चाहिए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, ताकि आप जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल पे कर रहे हो, चाहे आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो उसके ऊपर कर रहे हो, किसी भी चीज़ के ऊपर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ऑडियंस रिटेंशन इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ानी होंगी, बहुत सारी एफर्ट्स पुट करनी होंगी, तब जाके आप इसमें ये कर सकते हो। और हाँ, इसमें पैसे की तो इनिशियली कोई ज़रूरत है ही नहीं इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, तो ये 0 रुपीज़ में आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप थोड़ा सा जो है पैसा डाल सकते हो, मतलब थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, आपको लगता है कि थोड़ा मैं कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट और फिर उसके बाद में उससे पैसा कमाऊँगा, तो वो एक चीज़ है आपकी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है, हमारा जो है चैनल है ट्रेडिंग मेनली स्टॉक मार्केट के ऊपर है, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको इनिशियल स्टेज पे पता नहीं है कि कैसे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं कम कैपिटल से, तो हमारे ही चैनल पे ट्रेडिंग वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत वीडियोस है जो कि मैंने ट्रेडिंग रिलेटेड डाली हुई है बिगिनर्स के लिए, तो उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। उसकी लिंक मैं इधर आई बटन में और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट करो और वहाँ पे जो है ट्रेडिंग वीडियोस की जितने भी वीडियोस है सारे वीडियोस देखो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी कि इनिशियल स्टेज पे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो भी कम कैपिटल के साथ, और कैसे पैसा बना सकते हो। ठीक है, ये होगी 4th हैबिट। नेक्स्ट चीज़ है 5th हैबिट, प्रिपेयर एन इमरजेंसी फंड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंड, एक ऐसे पैसे जो कि आपके पास सेव्ड है, जो कि आपके पास जमा किए हुए हैं, जिसको कि आप एक ऐसी सिचुएशन में यूज करेंगे जहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट पैसे की नीड है और आप कहीं भी जो है अपना इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ सकते, कुछ किसी से आपको उधार भी नहीं लेना है, बट आपको आपके पास पैसे होने चाहिए, उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड, जो कि कब यूज़ होगा आपको भी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या कैलेमिटीज आने वाली है वो आपको भी नहीं पता। जैसे अभी 2 साल पहले कोविड आया था, किसी को पता था ये होने वाला है, बहुत लोगों के हॉस्पिटल में पैसे लग गए, बट उनको पता नहीं था कि वो पैसे लगने वाले हैं। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है आपको जो फंड लगता है उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हो आप, अगर आपका कोई एक्टिव इनकम सोर्स है उसमें से कुछ छोटा सा एक अमाउंट 5 to 10% अमाउंट आप सेव कर सकते हो। ठीक है, और सेव करने से मेरा मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको इन्वेस्टमेंट्स पे डालो और रिटर्न्स कमाओ। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट रिटर्न्स फ्रॉम दिस फंड। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो रिटर्न्स आप उस चीज से एक्सपेक्ट करोगे जो जिसको कि आपने इन्वेस्ट करा हुआ है किसी एसेट में, किसी एसेट क्लास में। तो जब भी आप किसी चीज को, पैसे को एसेट क्लास में अलोकेट करते हो, जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है।
कहीं भी जाओ आप, ठीक है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इंडेक्स फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, और कोई भी चीज़ हो जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। बट मैं इमरजेंसी फंड को अगर आप उसको भी आप अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो वो तो आपका रिस्क पे चले जाएगा, तो फिर उसका मतलब ही क्या रहा इमरजेंसी फंड का। तो इससे ये ऐसा पैसा होगा जिससे कि आप कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ये सिर्फ आपके पास सेव रहेगा। तो आप इसमें दो तीन चीज़ें कर सकते हो, या तो आप किसी सेविंग्स अकाउंट में डाल दो, ठीक है, या तो कोई उसकी एफडी बनवा लो, या फिर आप इवन कैश भी अपने पास रख सकते हो, कैश भी जमा कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। बट प्लीज़ उसको किसी एसेट क्लास में मत डाल देना, नहीं तो अगर ऐसा हुआ कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई और आपने उस पैसे को देखा और आपने वो विड्रॉ करने गए और आपको पता चला कि अरे ये तो मेरे लॉस में चल रहा है, ये मेरा पोर्टफोलियो तो लॉस में चल रहा है, मैं कैसे इसको विड्रॉ करूँ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए आपको इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ जो है अपने पास कैश में रख सकते हो या फिर किसी एफडी में भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हैबिट, सिक्स्थ हैबिट इज ट्रैक योर एक्सपेंसेस, ठीक है। हमेशा हमेशा जब भी आप कहीं एक्सपेंस करते हो, बाहर जाते हो, ठीक है, ये मैं मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं जब भी पहले एक्सपेंस करता था, 1 महीने बाद 2 महीने मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो पैसा मेरा कहाँ खर्च हो गया, ठीक है। कुछ मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता था उस एक्सपेंसेस का कि मेरे पैसे कहाँ खर्च हो गए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मनी मैनेजमेंट है ना वो पूरा बिगड़ सकता है, ठीक है, पूरा बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर ऐसा पैसा जो कि आप जिसको कि आप ट्रैक कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे इतना इतना उसमें डालना है, मेरे को इतने रुपए की एसआईपी करनी है, उतने रुपीज़ उसमें डालने हैं, इतने रुपीज़ का ही मुझे खर्च करना है, तो आपका जो है मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। देखो जैसे कि अपन बाहर जाते हैं खाने में, फूड में, बहुत सारे ऐसे ही कुछ गूगल पे कर दिया, इधर गूगल पे कर दिया, उधर कर दिया, ठीक है। शॉपिंग में भी आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दे दो, डेबिट कार्ड स्वाइप कर दे दो, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए पैसे। और ऐसे करते करते आप मंथ के एंड में आपको पता ही नहीं चलता कि मेरा इतना सारा खर्चा कैसे हो गया, और मैं जो पैसा इमरजेंसी फंड के लिए 10% निकालने वाला था वो भी रह गया, ठीक है ना। और जो मुझे और कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए पैसे चाहिए थे वो भी रह गया, अब मुझे वो नेक्स्ट मंथ के लिए करना पड़ेगा, इस मंथ तो मैं कर नहीं सकता। तो उसके लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज से ही आप जो है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे आपको कोई, इसके लिए बहुत सारी ऐप्स भी अवेलेबल है एक्सपेंस मैनेजर्स की, या फिर आप अपना डायरी पेन लेके भी उसमें भी कर सकते हो, या फिर आपके मोबाइल के नोट्स में भी कर सकते हो, बहुत सारी जगह पे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो लास्ट क्या है, मिसलेनियस खर्चों में वो चीज़ें आती है जो कि आप ऐसे कर देते हो कि मतलब आपको पता नहीं चलता कि वो हो गई है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप बाहर चले गए, आपकी कोई गाड़ी पंक्चर हो गई, कुछ हो गया, आपने वहाँ पे खर्चा कर दिया, वो सारे हो गए मिसलेनियस खर्चे, ठीक है। उसका भी आप ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाते हो, ठीक है। उसका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहता नहीं, भले आपका शॉपिंग का रहता हो, क्योंकि वो अगर आपने कार्ड से पेमेंट किया है, किसी चीज़ से पेमेंट किया है, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास रहता है। बट इन मिसलेनियस खर्चों का रिकॉर्ड आपके पास नहीं रहता है, तो वो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, ठीक है। तो सेवेंथ और लास्ट हैबिट है स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट, ठीक है। देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो रिटायरमेंट की जो एज है ना वो कोई ऐसी डिफाइंड एज नहीं है, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, कोई जो है बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, और कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो इतना जल्दी जो है पैसा कमा लेते हैं कि वो शायद 30 में रिटायरमेंट ले ले, कुछ लोग 40 में ले लेते हैं, कुछ 50 में, या फिर कुछ 60 to 70 के एज में भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बिजनेसमैन है, जैसे कि अगर आप हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे, रतन टाटा सर है जिनकी की एज 84 ईयर्स है और स्टिल वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं जो कि बिजनेसमैन है, उनको अभी भी काम करने में इंटरेस्ट है, उनके अंदर अभी भी जो है वो उत्साह है काम करने का, तो वो अभी भी कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट की एज कुछ फिक्स नहीं है, बट आफ्टर द रिटायरमेंट जो आपकी बची हुई लाइफ है उसको भी प्लान करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत लोग जो जॉब करते हैं उनको, किसी लोगों को पेंशन मिलता होगा, कोई लोगों ने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी,
वो उनको काम में आएगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो 30-40 ईयर्स आप प्लान कर रहे हो या फिर 50 ईयर्स पे प्लान कर रहे हो, आपको जो है आपका रिटायरमेंट के बाद का जो फंड है ना वो आपको लगेगा, और उसके लिए आपको आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अगर वो जॉब कर रहे हैं और उनका रिटायरमेंट हो गया एट द एज ऑफ समझो 50, तो उन्होंने सोचा कि अब ना मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है, अब मैं फ्री हो चुका हूँ, मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं घर पे बैठ के कोई मिनिमलिस्टिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ स्मॉल स्केल पे, या फिर मैं बाहर इंडस्ट्री में जाके कोई लार्ज स्केल पे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, और उसकी प्लानिंग जो है आपको अभी से करनी है। तो वो आप कैसे करोगे? वो आप ऐसे कर सकते हो कि एक ऐसा टाइम पीरियड ले लो, यानी कि 25 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक, और उस टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूसली पैसा इन्वेस्ट करते रहो हर महीने, ठीक है? कंटिन्यूसली हर महीने आप उतना, और टाइम पीरियड जो है ना वो 25 to 30 लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ताकि आपका अच्छा खासा वेल्थ बन जाए, ठीक है? और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो आपको पता ही होगा कि जब आपका पैसा कंपाउंड होता है 25 to 30 ईयर्स 40 ईयर्स तक, तब उससे आप कितना ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो, ठीक है? तो ये हो गए हमारी लास्ट हैबिट, और आई होप आपको आज के इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सीखने को मिला, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि अभी अभी जिन्होंने अर्न करना स्टार्ट करा है, उनको फाइनेंसेस बिल्ड करने के लिए हेल्प चाहिए, फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए हेल्प चाहिए, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोज़ आते रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बताता हूँ कि इस संडे को आप ये वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? और अब से एक बहुत ही जो है एक बड़ा एक अपडेट देता हूँ आपको, कि अब जैसे कि संडे को वीडियोज़ आती थी, ठीक है? संडे को वीडियोज़ आती थी, अब से जो है वेडनेसडे को भी एक वीडियो आएगी। कैसी वीडियो आएगी? देखो, बहुत लोगों को ना क्विक कंटेंट कंज्यूम करने की आदत होती है, ठीक है? क्विक कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, और उसके लिए जो है वो 2 से 3 मिनट की वीडियो जो है उसमें आप उनको बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है, ठीक है? रैदर देन वॉचिंग अ 20 मिनट वीडियो, उनको लगता है कि 2-3 मिनट की क्विक वीडियो जिसमें कि उनको बहुत सारा नॉलेज मिल जाए, ठीक है? तो अब से जो है संडे को जो है ये वीडियो, तो जो रेगुलर वीडियो आता है वो आएगा, बट हर वेडनेसडे को एक क्विक वीडियो आएगा स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक का, लेकिन लेस देन 5 मिनट का एक क्विक वीडियो आएगा हर वेडनेसडे को, जिसमें कि बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस वीक से जो है हमारे चैनल पे एक नहीं बल्कि 2 वीडियोज़ आएंगी वीक में, एक संडे को और एक वेडनेसडे को। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है? और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो हमारे टेक्निकल ट्रेडर्स ग्रुप की हमने एक बुक लॉन्च करी है, रेडी टू गो हैंडबुक फॉर ट्रेडिंग। एक 50 पेजेस की ई बुक है, ठीक है? और ये स्पेशली जो है नए ट्रेडर्स के लिए बनाई गई है, जो मार्केट में नए हैं उनके लिए बनाई गई है। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स, एक कंसाइज वे में इसमें जो है हमने नॉलेज शेयर किया हुआ है। हमारे कुछ स्टॉक मार्केट के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, कुछ स्ट्रेटेजीज भी है। अगर आपको पसंद है तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किंडल की भी, अमेजॉन किंडल की भी दूसरी भी लिंक है, दोनों लिंक को जाके चेकआउट करो। आपको जैसे फॉर्मेट में लेना है, अगर किंडल में लेना किंडल में लेना, नॉर्मल भी आप ले सकते हो। तो वहाँ पर जाकर चेकआउट करो, बुक को परचेज करो, पढ़ो, और अगर आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसा भी आपको लगता है, आपका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और हमारे जो है ईमेल के थ्रू भी हमको आप अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।